अच्छा बच्चों, देखिए आज हम संस्कृत में एक व्याकरण का टॉपिक है छंद। उस छंद का अध्ययन हम आज करेंगे। और विगत कक्षा में कक्षा 11 में भी हमने छंद का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले कि छंद है क्या, छंद की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वेदांगों में जब हम वेदांग पढ़ते हैं, वेदांगों की जो संख्या है वो 6 होती है। कितनी होती है? 6। उनमें उन वेदांगों में जो छंद है, जो छंद का हमारा प्रकरण है, उसको वेदों का पैर माना गया है। क्या माना गया है? पैर। संस्कृत में कहा भी गया है कि छंद है पादौ तु वेदस्य, अर्थात छंद जो होता है वो वेद का पैर होता है। कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति बिना पैरों की गति नहीं कर सकता, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र छंद नहीं जानता है तो वो वेदों में गति नहीं कर सकता। इसलिए छंद को वेदों का पैर कहा गया। छंद को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा कर देते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने ग्रंथों में अपने अपने मतानुसार अलग अलग रूप से बताई है। छंद में जो छंद शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है और उस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं आचार्य पिंगल। कौन है? आचार्य पिंगल। और आचार्य पिंगल ने जो ग्रंथ लिखा वो है पिंगल छंद शास्त्र। पिंगल छंद शास्त्रम के नाम से आचार्य पिंगल ने जो ग्रंथ लिखा वो है पिंगल छंद शास्त्र। इस ग्रंथ को हम दूसरे नाम से छंद सूत्र भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? छंद सूत्रम। तो ये जो पिंगल छंद शास्त्र है अर्थात छंद सूत्रम जो नामक ग्रंथ है वो छंद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इसके रचयिता कौन है? आचार्य पिंगल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि छंद शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो पिंगल छंद शास्त्र है। ओके, अब हम इन ग्रंथों के अनुसार इनकी जो परिभाषाएं दी गई हैं वो इस प्रकार दी हैं कि सबसे पहले जो परिभाषा है वो है कि यद अक्षर परिमाणम, यद अक्षर परिमाणम तत्छंदः। अर्थात यद माने जो, अक्षर परिमाणम कि जहां अक्षरों की गणना होती है, तत्छंदः वह छंद कहलाता है। कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज छंद में यही है कि यहां अक्षरों की गणना होती है। किसकी गणना होती है? अक्षरों की। दूसरी परिभाषा इसकी बताई है, ये तो फर्स्ट परिभाषा है। सेकंड है नियत अक्षराणाम मात्राणाम नियत अक्षराणाम मात्राणाम नियमबद्ध
वाक्यम वाक्य समूह वा छंद इति कथ्यते। अर्थात नियत माने होता है निश्चय, कि निश्चित अक्षर अर्थात वर्ण और मात्राओं से युक्त वाक्य अथवा वाक्य समूह को छंद कहते हैं। तो दोनों परिभाषाओं में एक ही बात निकल करके आती है कि जहां अक्षरों की गणना होती है वह छंद होता है। दूसरी परिभाषा में बताया है कि जहां अक्षर अथवा मात्राओं निश्चित अक्षर अथवा मात्राओं से युक्त अगर कोई वाक्य अथवा वाक्य समूह है तो उसे अपन क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। आगे छंद कितने प्रकार के होते हैं ये बात आती है। तो छंद जो मुख्य रूप से होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आगे लिखेंगे छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक आता है वैदिक छंद। कौन सा है, वैदिक छंद। वैदिक छंद उस छंद को कहते हैं कि जिन छंदों का प्रयोग वेदों में किया जाता है। स्पेशली वेदों में जिन छंदों का प्रयोग किया गया है वो वैदिक छंद कहलाते हैं। और नंबर दो दूसरे होते हैं लौकिक छंद। दूसरे कौन से होते हैं, लौकिक छंद। लौकिक छंद किसे कहते हैं? अभी वैदिक छंद के बारे में बताया था, अब लौकिक छंद है कि लौकिक छंद हम हमारी सामान्य पाठ्य पुस्तकों में जिन छंदों का प्रयोग करते हैं या सामान्य पाठ्य पुस्तकों में जिनको पढ़ते हैं उन छंदों को लौकिक छंद कहते हैं। तो छंद दो प्रकार के होते हैं। अब अपन बताते हैं कि वैदिक छंद क्या होते हैं, लौकिक छंद क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। वैदिक छंद की एक विशेषता होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है ये होती है कि ये छंद, इनमें चरण जो होते हैं जिनको हम दूसरे शब्दों में पाद कहते हैं, वैदिक छंदों में चरणों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। किसी छंद में एक चरण होता है, किसी में दो चरण होते हैं, किसी में तीन होते हैं तो किसी में चार चरण होते हैं। मुख्य रूप से एक छंद में कितने चरणों की संख्या कितनी होती है, चार। लेकिन वैदिक छंद में चरणों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। तो इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इन छंदों में चरणों की संख्या निश्चित नहीं होती। वैदिक छंद की विशेषता यही होती है कि इनमें चरणों की संख्याएं निश्चित नहीं होती है। अर्थात किसी छंद में एक चरण होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं और किसी में चार भी होते हैं। अब आते हैं लौकिक छंद पर। ये जो लौकिक छंद वाला प्रकरण है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक छंदों का जो वर्णन है वो हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिया हुआ है और हमें हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पाठ्यक्रम है उसमें हमें जो टॉपिक आए हैं, छंद का जो टॉपिक आया है उसमें लौकिक छंदों का वर्णन किया गया है। तो अब पढ़ेंगे हम लौकिक छंद, क्योंकि लौकिक छंदों में जो चरणों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। अधिकतर सभी छंदों में चरणों की संख्या चार होती है। तो लौकिक छंद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। लौकिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो अब हम पढ़ेंगे लौकिक छंद। यह छंद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक,
मात्रिक छंद। पहला कौन सा है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद को दूसरे शब्दों में जाति छंद भी कहते हैं। मात्रिक छंद का दूसरा नाम क्या है? जाति छंद। और नंबर 2 आता है, नंबर 2 जो छंद है उसे कहते हैं वार्णिक छंद। नंबर 2 कौन सा है? वार्णिक छंद। इसे हम वृत्त छंद भी कहते हैं। वार्णिक छंद का दूसरा नाम क्या है? वृत्त छंद। और मात्रिक छंद का दूसरा नाम क्या है? जाति छंद। इस वार्णिक छंद को हिंदी में वर्णिक छंद भी कहते हैं। इसे अपन हिंदी में कौन सा छंद कहते हैं? वर्णिक छंद। तो दोनों प्रकार आ गए समझ में। लौकिक छंद जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक मात्रिक छंद है जिसे जाति छंद कहते हैं, और नंबर 2 वार्णिक छंद है जिसे वृत्त छंद कहते हैं। और वार्णिक छंद को हिंदी में कौन सा कहते हैं? वर्णिक छंद। अब इन दोनों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे कि मात्रिक छंद क्या होता है और वार्णिक छंद क्या होता है। दोनों में अपने नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही पहचान में आ रहे हैं कि मात्रिक छंद क्या होता है और वर्णिक छंद क्या होता है। तो नंबर 1 पढ़ रहे हैं अपन पहले मात्रिक छंद। इसे दूसरे शब्दों में अपन क्या कहते हैं? जाति छंद। देखो मात्रिक छंद जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पाठ्यक्रम में है भी ये कि मात्रिक छंद में जो भी छंद हम पढ़ेंगे वहां मात्राओं की गणना होगी। किसकी गणना होगी? मात्राओं की। तो इसे संस्कृत में हम कहते हैं कि जातिर मात्रा कर्ता भवेत्। जातिर मात्रा कर्ता भवेत्, अर्थात जाति छंद में मात्राओं की गणना होती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अपन इसकी जो परिभाषा पढ़ेंगे वो यही है कि जिस छंद में मात्राओं की गणना होती है या मात्राओं की गिनती की जाती है उसे जाति छंद कहते हैं। जैसे हमारे हम पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं तो वहां एक आर्या छंद आता है। कौन सा छंद आता है? आर्या, जो कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा था। आर्या छंद में मात्राओं की गणना होती है। ठीक। नंबर 2 आता है वार्णिक छंद। कौन सा है? वार्णिक छंद। इसे हम वृत्त छंद भी कहते हैं। कई बार आ जाता है कि वार्णिक छंद और जाति छंद दोनों में से, जैसे आर्य छंद आ गया और आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य छंद किस प्रकार का छंद है, तो वहां मात्रिक ना आकर के जाति आ जाए तो हम उसे जाति छंद कहेंगे। ठीक। अब आता है वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में कि जो छंद या जिस छंद में वर्णों की गणना होती है। पहले वाले छंद में तो किसकी गणना होती थी? मात्राओं की। और इस छंद में किसकी गणना होगी? वर्णों की, अक्षरों की। अक्षर और वर्ण एक ही बात होती है। तो जहां वर्णों की गणना होती है वो वार्णिक छंद होता है, और जहां मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद होता है। इसको संस्कृत में कहते हैं कि वृत्तम अक्षरम संख्यातम। वृत्तम अक्षरम संख्यातम, अर्थात जहां अक्षरों की संख्या का ज्ञान कराया जाता है, जहां अक्षरों की संख्या निकाली जाती है उसे वृत्त छंद कहते हैं। वृत्तम माने वृत्त छंद, अक्षरम माने अक्षर, संख्यातम माने संख्या। जहां अक्षरों की संख्या की गणना की जाती है, अक्षरों की संख्या का ज्ञान कराया जाता है, उसे कौन सा छंद कहते हैं? वृत्त छंद कहते हैं। अब आगे चल करके कि ये जो वृत्त छंद है, कौन सा छंद है? वृत्त छंद। अब ये तो आपको पता लग गया कि वृत्त छंद किसे कहते हैं, कि वार्णिक छंद का दूसरा नाम वृत्त छंद है। अब वृत्त छंद जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। वृत्त छंद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यह छंद
तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? नंबर एक आता है समवृत्त। वृत्त तो छंद का नाम है और सम उसका प्रकार है। नंबर दो आता है अर्ध समवृत्त और नंबर तीन आता है विषम वृत्त। तो वृत्त छंद अर्थात वार्णिक छंद जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। ये तीन प्रकार का होता है। अब ये तीनों प्रकारों में अंतर क्या क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं तीनों प्रकारों को? देखिए अपन सभी जानते हैं कि सम माने क्या होता है, समान, और वृत्त एक छंद है। तो जहां जिस छंद में वर्णों की संख्या समान होती है, सम माने समान होता है, तो जिस छंद में वर्ण अथवा अक्षरों की संख्या समान होती है उसे कौन सा छंद कहते हैं? समवृत्त छंद। आगे समझ में? देखो दोबारा से देखते हैं कि जिस छंद में वर्ण अथवा अक्षरों की संख्या समान होती है उसे कौन सा छंद कहेंगे? समवृत्त छंद। उसी प्रकार से दूसरा प्रकार है अर्ध। इसके आगे क्या लगा हुआ है? अर्ध। अर्ध माने होता है आधा। तो एक चरण में, एक छंद में कितने चरण होते हैं? चार, और चार के आधे कितने होते हैं? दो। तो जिस छंद के आधे चरण समान हो, अर्थात दो चरण समान हो, और दो चरण भी बिल्कुल फिक्स कर दिए हैं कि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में अक्षरों की संख्या समान होती है और दूसरे और चौथे चरण में अक्षरों की संख्या समान होती है उसे अर्ध समवृत्त कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से तीसरा है विषम। विषम माने होता है विपरीत। विषम माने क्या होता है? विपरीत, अलग अलग। तो जिस छंद के चारों चरणों में अक्षरों की संख्या अलग अलग होती है, कैसी होती है? अलग अलग, उसे हम विषम वृत्त छंद कहते हैं। आ गया तीनों को समझ में? तो ये वृत्त छंद जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। ठीक है, तीनों की परिभाषाएं आपको बता दी गई हैं और समझने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, नाम से ही इनकी परिभाषाएं बन रही हैं। समवृत्त माने समान वर्ण जहां है, और अर्ध सम माने आधे, आधे समान है। आधे का मतलब होता है पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। और विषम वृत्त का होता है अलग अलग। जिस छंद के चारों चरणों में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है उसे विषम वृत्त छंद कहते हैं। आगे समझ में? बस आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलेंगे।